प्यारे नाजरीन, आपने अक्सर तौबा के वाक़यात सुने होंगे, लेकिन आज आपके साथ जिस सहाबी रसूल का वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे, उम्मीद है आपको इंशाअल्लाह पसंद आएगा। हज़रत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ताल्लुक कबीला बनु सलमा से था और ज़माना जाहिलियत में आपकी कुनियत अबू बशीर थी, जिसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदल कर अबू अब्दुल्ला कर दिया। आप अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थे और बैत उक़बा सानिया के मौके पर 70 अफराद के हमरा मदीना से मक्का आकर आपने बैत की सादत हासिल की। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत फरमाई तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ भाई बना दिया। ग़ज़वा बदर में आप शामिल न हो सके क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जंग करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए बहुत से सहाबा तैयारी न होने की वजह से पीछे रह गए थे। ग़ज़वा उहद में आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खूब दादे शुजाअत दी और आपको 11 ज़ख़म आए। इसी मौके पर जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये अफवाह उड़ाई गई कि आप शहीद हो गए हैं, तो इस वक्त हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ही हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना और सहाबा को इतला दी। इसके बाद आप हर ग़ज़वा में शामिल हुए, लेकिन जिस तरह जंगी बदर में शरीक नहीं हो सके, इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी ग़ज़वा में भी शिरकत से महरूम रहे। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक की तैयारी के लिए सहाबा को इरशाद फरमाया तो हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी सफ़र के लिए 2 ऊँट तैयार किए, लेकिन जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना होने लगे तो आप बगैर किसी वजह के बावजूद इरादा होने के भी सफ़र पर न जा सके। जब शहर में निकलते तो देखते कि सिवाय कमज़ोरों और मुनाफिकों के कोई पीछे नहीं रहा, तो शर्मिंदगी महसूस करते। हर रोज़ सफ़र की नीयत करते लेकर रह जाते, हत्ता कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक के मकाम पर पहुँच गए, जहाँ अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में खबर दी और आपने सहाबा से आपके बारे में दरियाफ्त फरमाया। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से वापस तशरीफ़ लाए तो हज़रत काब के दिल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी से बचने के लिए कई तदाबीर आईं, लेकिन जब आप खिदमत रसालत में हाजिर हुए तो तहैया कर लिया कि सिर्फ सच बोलेंगे। चनांचा इसी रोज़ 80 से ज़्यादा आदमियों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सफ़र पर न जा सकने की माज़रत की और आपने इनका उज़्र मंजूर फरमा लिया। लेकिन हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बारी आने पर अर्ज़ किया, झूठ बोलने से इस वक्त आप तो खुश हो जाएंगे, लेकिन खुदा नाराज़ हो जाएगा, जो मुझे गवारा नहीं। असल बात यह है कि मुझे कोई उज़्र नहीं था। हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जाने का हुक्म देकर फरमाया, तुम्हारे लिए खुदा फैसला करेगा। आप वहां से उठे तो बनु सलमा के कुछ लोगों ने आपसे कहा कि अगर आप भी दूसरों की तरह कोई उज़्र पेश कर देते तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब की तरफ से जो इस्तग़फ़ार किया था तुम्हारा गुनाह भी माफ़ हो जाता। ये सुनकर आपको ख्याल आया कि बारगाह रिसालत में जाकर अपने पहले बयान की तरदीद कर दे। फिर कुछ सोच कर पूछा कि मेरे जैसे कोई और भी हैं। मालूम हुआ कि 2 नहायत साले सहाबा मरारा बिन रबी और हिलाल बिन उमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इसी सूरत हाल में हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इन तीनों असहाब से बातचीत करने से मना फरमा दिया। हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद जाते तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कन्नखियों से देखते रहते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपको देखते, लेकिन जब आप नमाज से फारिग होकर हुज़ूर की तरफ मुतवज्जिह होते तो आप मुंह फेर लेते। आपके साथ यही बर्ताव आपके रिश्तेदारों ने भी किया और बिल्कुल क़ता ताल्लुक़ कर लिया। ऐसी मायूसी के आलम में आपके नाम गस्सान के बादशाह ने एक ख़त लिखा कि तुम्हारे साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ज़्यादती की, लेकिन खुदा ने तुमको किसी ज़लील घर में पैदा नहीं किया, तुम मेरे पास आ जाओ। आपने ख़त पढ़कर कहा कि ये भी एक आजमाइश है और बादशाह का ख़त एक तनूर में डाल दिया। 40 रोज़ गुजरे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद आपके पास आया और हुज़ूर का ये हुक्म सुनाया कि अपनी बीवी से अलहदा हो जाओ।
آپ نے پوچھا طلاق دے دوں؟ جواب ملا نہیں، صرف الگ رہو۔ اس پر آپ نے بیوی کو میکے بھجوا دیا۔ 50ویں روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے مکان کے چھت پر بیٹھے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی، اے کعب بشارت ہو۔ یہ سنتے ہی آپ فوراً سجدے میں گر گئے اور خدا تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اپنی مغفرت چاہی۔ اس کے بعد 2 افراد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آپ کو پہنچایا جس میں معافی کی بشارت دی گئی۔ آپ نے خوش ہو کر اپنے کپڑے ان دونوں کو دے دیے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے معاف کیا؟ فرمایا، میں نے نہیں، خدا نے معاف کیا۔ آپ نے جوش مسرت سے عرض کیا، میں اپنا سارا مال صدقہ کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم کرو۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کا اپنا حصہ صدقے کے طور پر پیش کیا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشعار بھی کہے اور اس حوالے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی مشہور تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ شعر کہنا کیسا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ